नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं ICT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि EMRs की परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ICT का पाठ्य सहगामी उपयोगी है? इनमें से कौन सा ICT का पाठ्य सहगामी उपयोगी है? तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, स्कूल पत्रिका प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा ये सही हो जाएगा, इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें पूछा है सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक है जो ये कौन है? तो इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, BF स्किनर। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ई विषय वस्तु का उत्पादन, ये हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ICT आज से है, ICT का आज से है। तो ICT का आज से क्या है? इसमें से जो ये तीसरा ऑप्शन है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, ICT का आज से क्या है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, तीसरा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICT का उपयोग किया जाता है। ICT का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, प्रदत्त विश्लेषण में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। तो मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर इनमें से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है इन सभी के लिए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शोध उपकरण हेतु, शैक्षिक अधिगम हेतु और प्रबंध उपकरण हेतु। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इनमें से क्या है? तो प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं? सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य पूछा है, इनमें से क्या है? तो देखो, सूचनाओं का संग्रह भी है, सूचनाओं का संप्रेषण भी है और सूचनाओं का प्रोसेसिंग भी है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई जिसका अर्थ क्या है? तो कंप्यूट का अर्थ पूछा है, क्या है? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा दिए गए अपरिष्कृत आंकड़े को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकती है, क्या कहलाती है? तो इनमें से क्या कहलाती है? वो कहलाती है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम किसे कहते हैं? कंप्यूटर में प्रोग्राम इनमें से किसे कहते हैं? ये कहते हैं कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों का समूह, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? ये किया जाता है 3 प्रकार में। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब अगला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण पूछा है, इनमें से कौन सा है? ये है स्पीडोमीटर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी डिजिट के रूप में उपलब्ध डाटा पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है? तो बाइनरी डिजिट के रूप में उपलब्ध डाटा पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है? ये करता है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का समावेश इनमें से कौन सा करता है? ये करता है हाइब्रिड, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटरों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटरों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? ये है एनालॉग कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है,
इनमें से पूछा है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये सुपर कंप्यूटर है, जो ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, तो इनमें से किस में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, ये होते हैं मिनी कंप्यूटर में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IBM 4300 किस कंप्यूटर का उदाहरण है। ये जो IBM 4300 है ये किस कंप्यूटर का उदाहरण है, इनमें से ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। इनमें से किस कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता और कार्य करने की जो गति है ये सर्वाधिक होती है, ये होती है सुपर कंप्यूटर की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से परम कंप्यूटर का उत्कृष्ट स्वरूप कौन सा है, तो इनमें से परम कंप्यूटर का जो उत्कृष्ट स्वरूप है वो कौन सा है। ये परम 10,000 भी है, परम अनंत भी है और परम पदम भी है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में केंद्रीय संसाधन इकाई जिसको CPU कहते हैं कहाँ होती है, तो ये कहाँ पे होती है, ये होती है सिस्टम इकाई में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियाँ क्या कहलाती हैं, तो कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट के लिए उपयुक्त होने वाली युक्तियाँ इनमें से क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं इनपुट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाने वाले CPU का पूरा नाम। इसमें CPU का पूरा नाम पूछा है क्या है, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CPU का भाग है, CPU का भाग इनमें से कौन सा है। नियंत्रण इकाई ये है, संग्रहण इकाई ये भी है, अंकगणित व तार्किक इकाई ये भी है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, इनमें से ये करता है नियंत्रण इकाई। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में दो डाटा की तुलना करने की क्षमता किसमें होती है। कंप्यूटर में जो दो डाटा की तुलना करने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, इनमें से ये होती है ALU में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है। कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रहण करने की क्षमता कहलाती है मेमोरी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RAM रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम क्या है, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रोम के प्रकार पूछे हैं, तो PROM ये है, EPROM ये भी है, EEPROM ये भी है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं, तो किस मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं, इनमें से ये रहते हैं रैम में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है, तो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिस मेमोरी का उपयोग होता है वो है द्वितीयक मेमोरी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई कौन सी है, तो कंप्यूटर मेमोरी की जो प्राथमिक इकाई है इनमें से वो कौन सी है, वो है बाइट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में इनमें से कितने बाइट होते हैं, ये होते हैं 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है, तो बाइनरी संख्या प्रणाली का जो आधार है वो कितना होता है, वो होता है 2। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू भी सकते हैं क्या कहलाते हैं, तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं और साथ ही साथ छू भी सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं हार्डवेयर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं, इनमें से उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होता है। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी है और भाषा संसाधक भी है। तो चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता की भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में उपयोगकर्ता की भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा इनमें से, ये है ट्रांसलेटर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस भाषा में बाइनरी डिजिट का उपयोग होता है। तो कंप्यूटर की किस भाषा में बाइनरी डिजिट का उपयोग होता है, ये होता है मशीनी भाषा में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण कौन सा है। C++ और जावा, ये तीनों मशीन उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। उपयोग सभी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसे समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम जो एक भाषा के निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं भाषा संसाधक। क्या कहलाते हैं, भाषा संसाधक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संचरण में किन तरंगों का प्रयोग होता है। तो उपग्रह संचरण में किन तरंगों का प्रयोग होता है, ये होता है सूक्ष्म तरंगों का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।